भारत ने बिल्कुल इतिहास ही रच दिया है। 5 साल में अगर कोई चीज 334% बढ़ती है और 75 देशों में भारत घुसता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है जिससे दुनिया भी हैरान है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच अब एक वाक युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में बड़े बवाल मच रहे हैं। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। डॉक्टर एस जयशंकर ने, आपको याद होगा, एक सवाल के जवाब में कल ये जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप किसे मूर्ख बना रहे हैं। दुनिया जानती है कि F-16 जैसा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात भी कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते से दोनों में से किसी देश को फायदा नहीं हुआ है और अमेरिका जो ये बेच रहा है एयरक्राफ्ट, इन एयरक्राफ्ट को बेचने से कोई फायदा नहीं होगा और अमेरिका को भविष्य में नुकसान होगा। वैसे आपको बता दें, डॉक्टर एस जयशंकर की स्पीच को आप यहाँ पर सुन सकते हैं, पर इस स्पीच के बाद अमेरिका की तरफ से रिप्लाई आना बाकी था और अंदाजा ये जरूर था कि अमेरिका जो डबल गेम में माहिर है इसके लिए कुछ न कुछ उत्तर देगा। वैसे डॉक्टर एस जयशंकर के ये कहने से पहले भी अमेरिका ने अपने F-16 के सौदे का डिफेंस किया था और कहा था कि ये तो हम सिर्फ आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए दे रहे हैं। और ये बात सचमुच सही है कि आखिर इस फाइटर जेट से कब और कैसे आतंकवाद का मुकाबला किया गया है, खास तौर पर जब आतंकवादी अपने ही देश में हो। वहीं आज तक पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में F-16 को शामिल ही नहीं किया। वहीं अमेरिका ने बिना भारतीय अधिकारियों से बात किए पाकिस्तान के साथ ये डील की। लिहाजा भारतीय अधिकारियों के मन में अमेरिका को लेकर संदेह और भी गहरा होगा, जो भारत और अमेरिका के रिश्ते के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन ने आज तक भारत और चीन सीमा पर चल रहे विवाद के बारे में कुछ नहीं बोला है। बाइडेन के विदेश विभाग ने दोनों देशों से सिर्फ यही कहा, शांतिपूर्ण समाधान निकालिए। यानी अमेरिका ने भारत और चीन के विवाद में तटस्थ रहना चुना है। अब भारतीय एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी का मानना है कि चीन के ग्राहक पाकिस्तान के F-16 विमान को अत्याधुनिक बनाकर अमेरिका ने ये चुन लिया है कि भारत के साथ अब संबंधों को खराब करना है। भारतीय एक्सपर्ट का मानना है कि बाइडेन पाकिस्तान के साथ प्यार की पींगे पढ़ने में व्यस्त हैं, जबकि उनसे पहले के सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने पाकिस्तान की दुष्ट ISI के साथ अमेरिका की लंबे साझेदारी ने पाकिस्तान को इस काबिल बना दिया है कि ये आतंकवाद को यहाँ खड़ा कर रखे। भारतीय एक्सपर्ट का ये कहना है कि दरअसल अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कंट्रोल करके रखे, पर इन सब के बीच डॉक्टर एस जयशंकर का बयान बड़ा ही बुरा लगा है अमेरिका को। और भारतीय विदेश मंत्री के बयान के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को नहीं देखते हैं और दूसरी तरफ हम भारत के साथ भी अपने संबंधों को नहीं देखते हैं। एक दूसरे के संबंधों के साथ मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच क्या चलता है हम उस पर नहीं ध्यान देते हैं। हमारा दोनों ही देशों के साथ साझेदारी है, दोनों से अलग अलग बिंदुओं पर साझेदारी है। मतलब आप भी हमारे पार्टनर हो और वो भी हमारा पार्टनर है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका पहले भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार देता रहा है और अमेरिकी हथियारों के दम पर पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाता रहा है। वहीं 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी सैन्य मदद भेज दी थी, जिसके बाद रूस ने भारत को मदद भेजी थी और अब एक बार फिर से अमेरिका अपना दो मुहा रवैया दिखा रहा है। अमेरिका का कहना है कि कई मामलों में हम दोनों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें दोनों को फायदा है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो। पाकिस्तान को हम ये पैकेज दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे से लगे हुए हैं। अफगानिस्तान में अस्थिरता और हिंसा पाकिस्तान के हित में नहीं है। पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके
अफगानिस्तान में जो आतंकी हैं उन्हें मार गिराएगा, जिससे कि इस जगह पर शांति होगी। वैसे अमेरिका का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान मामले के लिए हमें पाकिस्तान की जरूरत है और हम इसीलिए पाकिस्तान के साथ अपने पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं। खैर, ये सभी जानते हैं कि भारत को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका करता है और खास तौर पर बाइडेन से ये उम्मीद थी। बाइडेन ने जब सत्ता संभाली थी तभी से ये उम्मीद थी कि बाइडेन कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन अभी तो देर हो गई है। काफी देर बाद इन्होंने कदम उठाया है जिसमें बाइडेन का असली रूप देखने को सामने मिला है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत स्थिर रहे। इसके पीछे बड़े कारण हैं। बड़े कारण ये है कि अमेरिका और कई ऐसे देश हैं जिनमें खास तौर पर बात करें तो फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, रूस, चीन, ये वो देश हैं जो हथियारों के मार्केट पर एक बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं। इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल के साथ हम कई सारे हथियार बना रहे हैं। वहीं रूस के साथ भी हम कई सारे हथियार बना रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि रूस, चीन और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत हथियारों के मार्केट में बढ़े और हथियारों के मार्केट पर कब्जा करे, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका को चाहिए एक ऐसा देश जो अमेरिका के इशारों पर चले, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान चलता था। लेकिन भारत अमेरिका के इशारों पर रूस या चीन या किसी के साथ अपने संबंधों को नहीं देखता है। भारत अपने हिसाब से देखता है ताकि भारत को लंबे समय पर वही हाल न हो जाए जो हाल पाकिस्तान का हो गया है। भारत अपनी विदेश नीति पर चलता है और ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं है। ऊपर से अभी तो भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे अमेरिका का चिढ़ना बनता है इस कि भारत ने डिफेंस मार्केट में बहुत बड़ा कब्जा कर लिया है और इस कब्जे ने भारत के अचानक से पूरा बदलाव को दुनिया के सामने रख दिया है। और ये बदलाव क्या है? ये बदलाव ये है कि भारत ने बहुत बड़ी संख्या में डिफेंस के एक्सपोर्ट किए हैं। मात्र 5 साल में भारत ने 334% की वृद्धि कर ली है। और आपको बता दें, 75 से ज़्यादा देशों में भारत अपने हथियारों को बेच रहा है। भारत जहां आत्मनिर्भर प्लान के तहत स्वदेशी अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर से लेकर MK3 की स्क्वाड्रन, परमाणु शक्ति संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारी चीजें बना रहा है। और अब तक जो भारत हथियार खरीदता था वो भारत अब एकदम से बदल कर दुनिया भर के देशों को हथियार बेचने लगा है। 5 सालों में ये जो बढ़ोतरी हुई है ये अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हथियारों का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिस मार्केट पे हर कोई कब्जा करना चाहेगा, क्योंकि एक बार अगर कोई क्लाइंट बनता है तो लंबे समय तक मेंटेनेंस के नाम पर बहुत पैसे आते हैं। भारत हर क्षेत्र में बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका ये नहीं चाहता है कि भारत चाइना बन जाए। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका कभी भारत का सहयोगी हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।